सो टुडेज स्टॉक दैट वी आर एनालाइजिंग इज 63 मूनस्टिक। अब इस स्टॉक को एनालाइज करने से पहले आपने अगर लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी तो आपने देखा होगा सोलारा फार्मा हमने एनालाइज किया था एंड विद इन 2 डेज़ में 8 से 10% का मूव है उसमें। तो उस एनालिसिस से और पीछे की और एनालिसिस को आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसको देख के समझोगे कि आने वाली एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके ही फ़ायदे की बात है। बाकी जिसको निकालना है वो तो निकाल ही लेगा, कोई मेंशन नहीं करता है। बाकी आते हैं स्टॉक पे, दैट इज़ 63 मून स्टेक। ये लगा है 1 डे फ्रेम पे। 1 डे फ्रेम पे जब स्टॉक को आप देखोगे तो कुछ ऐसा खास समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इसको बड़ा और फ्रेम पे देखते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा स्विंग और पोजिशनल व्यू में इसको देख रहे हैं। तो अगर उस व्यू पे हम देखें तो चार्ट कुछ इस तरीके का है और ये एक लेवल पे है। ठीक है, एक लेवल पे तो यहाँ पे जोन भी ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा इसमें पैसा लगना है ना। तो यहाँ पे हमने एक जोन ड्रॉ कर लिया, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब इस लेवल को आप देखोगे ये अप्रॉक्स टू 500 के आसपास है कहीं। यहाँ पे स्टॉक इसी के आसपास ओपन हुआ था, ऊपर काफ़ी समय तक रहा। 2013 के बाद गिरा स्टॉक, फिर यहाँ पे नीचे रहा, फिर 2021 के बाद प्राइस एक्शन ऊपर आने लगा। 22, 23 में आते आते ये फिर से जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे आ गया है। तो आप देख रहे होगे कि इसी पॉइंट पे ये ज़्यादा हलचल मचा रहा है। अब इस हलचल का कारण ये है कि ये इसका मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हम जान गए। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मंथली फ्रेम की कैंडल है। मंथली फ्रेम की अगर हम कैंडल को देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ सेम लेवल पे, ब्रेकआउट दिया था, मतलब 2 महीने फंसा के रखा है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है अगले, मतलब पिछले 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। इट शोज़ कि यहाँ पे ऊपर के चांसेस हैं, क्योंकि अगर गिरना होता तो यहाँ से गिर जाता है ना। पॉसिबिलिटी है कि चला भी जाए, कोई कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना। पॉसिबिलिटी यहाँ की भी है, पॉसिबिलिटी यहाँ की भी है, बट कन्फर्मेशन के हिसाब से ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ की है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है, जहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करता है जैसा मैं कहता हूँ, उसके बाद एक मूवमेंट अच्छा आता है। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट अगर देगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। अब इस मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, डेली फ्रेम पे आप इसको देखिए। यहाँ पे सर्किट लगते गए लगते गए लगते गए, स्टॉक को यहाँ तक ले गए, प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक आधा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए उसी जोन पे, सेम उसी जोन पे जब हम मंथली पे देख रहे थे वो ये वही जोन है, उसी जोन के आसपास ये आप देखोगे फिर से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है। अब ये डेली फ्रेम की कैंडल है, यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया, नीचे आ रहा है। अब क्या लेवल आ रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये एक सपोर्ट ले लेता है, मीन्स कि एक हैमर बना दिया या एक डोजी बना दी, उसके बाद फिर ये ऊपर का मूवमेंट देता है, तो यही ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो नीचे चला जाएगा। तो नीचे के लिए भी हमारे पास आइडिया है। आइडिया क्या है, स्टॉप लॉस अपना आइडिया है, और ऊपर के लिए टारगेट बुक करने के लिए क्या आइडिया है, अपना रिवॉर्ड अपना आइडिया है। कितना भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस के पहले ले लिया, या अगर ज़्यादा रिस्की, मतलब रिस्की क्या, मतलब ज़्यादा समय के लिए आपको होल्ड करना है तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे रुक के जाएगा कि कैसे जाएगा। बट अगर रेजिस्टेंस के पहले ले लोगे तो बहुत अच्छा शार्प मूव आपको मिल जाएगा। इसके बाद का भी मूव आप ले सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन तो ऊपर ही कभी भी दिख रहा है। क्योंकि यहाँ तक अगर प्राइस आ रहा है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे बायर्स इसको यहाँ तक लेके आए हैं। ऊपर आ रहा है प्राइस, इट मीन्स बायर स्ट्रॉन्ग है ना। अगर यहाँ तक लेके आएंगे तो यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो एज़ पर योर एनालिसिस यू कैन गो ऑन टू द चार्ट्स, चेक आउट एवरीथिंग माइन्यूटली, मतलब एक एक करके सारी चीज़ें देखो कि किस तरीके से मूवमेंट है, प्राइस एक्शन क्या है, क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये जैसे मैंने दिखाया आपको, ये मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसके बाद आप माइनर ड्रॉ कर सकते हो, उस हिसाब से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन कीप इन योर माइंड। आई होप ये स्टॉक आपको कुछ बहुत समझ में आया होगा एज़ पर माई व्यू। टेक्निकल्स के हिसाब से मैंने आपको बताया है, फाइनेंशियल्स भी आप देख सकते हो। इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपना कमेंट करिएगा, और आने वाले वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो